भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है और लगभग 4 घंटे का समय हो चला है। भिलाई से खबर यह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। भिलाई निवास पर ईडी की रेड जारी है। 6 गाड़ियों से ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। 1 दर्जन से ज्यादा ईडी के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जवानों के साथ यहां पर टीम पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिलाई निवास पर ईडी की रेड कर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुन लीजिए, सुनाइए। तो कांग्रेस नेता लगातार इस छापेमार कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की पूरी कोशिश है। सुबह 6 बजे भिलाई में सुबह ईडी की टीम पहुंचती है। ईडी के अधिकारी बघेल के घर पहुंचे और उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि ईडी की कार्रवाई के बीच विधानसभा जाएंगे भूपेश बघेल। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और विधानसभा में ईडी की कार्रवाई पर हंगामा होगा। विपक्ष विधानसभा में हंगामा करेगी, ये तय माना जा रहा है। आज आखिरी दिन है, विपक्ष हंगामा करेगी, विपक्ष विधानसभा में हंगामा करेगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भिलाई में भूपेश बघेल के समर्थकों के द्वारा इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सामने सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। हंगामे वाली स्थिति है। बैरिकेड पर भूपेश समर्थक चढ़ गए और कूद गए। बैरिकेड के उस पार समर्थक कूदते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको भिलाई से दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि पुलिस और भूपेश के समर्थकों के बीच आमने सामने ये सीधी नोकझोंक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भिलाई से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बैरिकेड को वहां पर समर्थक हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड गिरा भी दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि यहां पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। उन्होंने आगाह किया कि समर्थकों से कि आप दायरे से बाहर नहीं आइए, आप आगे नहीं बढ़िए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त एक जानकारी दे रहे हैं। वहीं पर मौजूद है जहां पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। भूपेश के समर्थक मौजूद हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। लेकिन खोमन, बताइए क्या हलचल है वहां पर? आप देख रहे हैं कि वहां पर समर्थकों के द्वारा इकट्ठा होकर आवाज बुलंद की जा रही है, छापे का विरोध किया जा रहा है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, और तस्वीर में दिखाता हूँ कितनी बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो पहुंच चुके हैं भिलाई निवास में। और देखिए, ये कारकेट आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, कारकेट लग गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के लिए अब रवाना होने वाले हैं कुछ देर में। उनकी गाड़ी भी इधर लग गई है और इसके पीछे देखिए कितने जो सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करूं या पुलिस की बात करूं, वो तमाम लोग जो है सुरक्षा के तहत तैनात किए गए। 200 से ज़्यादा जवान जो है कार्रवाई के बीच तैनात किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पहुंचने वाले हैं। रायपुर से समर्थक भी पहुंचे हैं। आप लोग यहां पहुंचे हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में गिरती रहती है, वो ईडी सीबीआई का सहारा लेती है। आज भूपेश बघेल जी अडानी और मामले में मुद्दा उठाने वाले थे और वहीं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो व्यापा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी हमने जांच की मांग की थी, उस मामले को भी उठाने वाले थे। इसलिए ईडी की टीम आज यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो नहीं चाहती इस मामले पर चर्चा हो, इसलिए सभी पूरे भूपेश बघेल जी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं विवेक, किस तरीके से जो उनके कार्यकर्ता, तस्वीर आप दिखाते रहिएगा, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और सभी लोग विरोध करने के लिए पहुँचे हैं। रायपुर से बहुत सारे समर्थक पहुँचे हैं। रायपुर से आना पड़ गया आप लोगों को? जी बिल्कुल, हम लोग जो है रायपुर से बहुत सारे साथियों के साथ पहुँचे हैं। जिस प्रकार से अडानी के मामले में जो भूपेश बघेल जी विधानसभा में उठाने वाले थे मामला, तो उसको लेकर ये ईडी का रेड पड़ा है, जिसको लेके हम पूरे कांग्रेस से प्रदेश से लोग आए हुए हैं और लगातार हमारे नेता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बार बार पुलिस जो है सख्ती बरत रही है। हम अपने नेता से, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। खोमन, ये बताइए कि क्या भूपेश बघेल सत्र में हिस्सा लेने के लिए निकल गए हैं या अभी भी घर में मौजूद हैं? देने जाता था। जिस प्रकार से अडानी के मामले को लेकर देखिए घर में अभी भी मौजूद है। ये कारकेट लगी है विवेक, तस्वीर दिखा देता हूँ। ये कारकेट लगी है भूपेश बघेल की। मुश्किल से 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हो जाता है, उसके पहले छत्तीसगढ़ के जो सारे विधायक हैं वो पहुंच जाते हैं विधानसभा। ऐसे में ये कारकेट आप दिखाते रहिए जिस तरीके से। लेकिन आने वाले समय में कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपने निवास से यहीं से लोगों से मिलेंगे। उसके बाद जो है
विधानसभा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ये तस्वीर भी दिखाते रहिएगा अभिषेक किस तरीके से जो उनके समर्थक है बड़ी संख्या में मौजूद है। जितना पुलिस है उससे ज़्यादा उनके समर्थक लगातार पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का। आप लोग प्रदर्शन करने वाले, पुतला दहन करने वाले? बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर में जी आज ईडी जो है कठपुतली बन गई है देश के प्रधानमंत्री की। तो इस अंकुश सरकार के खिलाफ जो है इस रेड के खिलाफ में प्रदेश युवा कांग्रेस जो है ने आह्वान किया है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, तो आपने सुना कोमल किस लौट रहे हैं आपके तरीके से पास, विवेक, लौट रहे हैं। ये तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार, और इस तस्वीर में हमें दिख रहा है कि समर्थक वहां पर भारी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात को लेकर गुस्सा है कि क्यों छापा पड़ा है, और तस्वीर आप लगातार दिखाते रहिएगा कोमल, क्योंकि जैसे ही भूपेश बघेल की झलक सामने आएगी हम सबसे पहले आपके माध्यम से दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस छापेमारी का विरोध किया है। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है। वो बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर न्यूज रूम ले चलेंगे। रवि मिरी आपको बताएंगे इस पूरे छापे के पीछे की कहानी। केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। तो अरुण साव का ये बयान हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन विजय शर्मा क्या कह रहे हैं? होगा तो आती यार, अलग अलग नहीं करना। विजय शर्मा से बात करने की कोशिश की, सुनवाएंगे दोबारा से कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश की निगाह इस छापे पर पड़ गई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। भूपेश बघेल के घर पर छापा, यानी कि बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा होना। रवि हम देख रहे हैं कि ये दूसरी बार बड़ी कार्रवाई हुई है भूपेश बघेल पर, और जिस तरह से समर्थक इस बात को लेकर दलील दे रहे हैं कि ये ईडी जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ये दलील कई बार सुनी जा चुकी है। लेकिन इस बार समर्थकों में भारी नाराजगी भी दिख रही है, बैरिकेड को हटा दे रहे हैं वो। विवेक, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट पे अभी 10 मिनट पहले ही एक पोस्ट हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आज का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम आपको बता देता हूं कि सुबह 6:20 में ईडी की टीम का आवभगत, मतलब तंज कैसे कस रहे हैं भूपेश बघेल, और सुनिए, ईडी की टीम का आवभगत। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम लिखा गया है सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र। मतलब आप समझिए कि भूपेश बघेल की टीम, जो सोशल मीडिया टीम है, वो किस तरह से इस पूरे ईडी के छापेमार कार्रवाई को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। और पहले बोला जा रहा है कि ईडी की टीम का आवभगत किया गया है, और अब 11 बजे भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना होंगे, विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। लेकिन ये आसान नहीं है। भूपेश बघेल क्या जा पाते नहीं जा पाते, कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। टारगेट लग चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ईडी की टीम छापे के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने देगी या नहीं देगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जब भी छापेमार कार्रवाई होती है तो घर में मौजूद सभी सदस्यों को घर में ही रहना पड़ता है, उनके सारे मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं। तो क्या उनको जाने देंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो कि कुछ देर में पता चल जाएगा। विवेक, रवि, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, आज भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा, तो भले ही इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है कांग्रेस के तमाम नेता, लेकिन हमने विधानसभा में देखा है कि कांग्रेस के नेता संतुष्ट नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की जो लड़ाई है वो भूपेश बघेल ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि मैं ही लड़ रहा हूं, बाकी और कोई विपक्ष के नेता साथ आते नजर नहीं आते हैं विधानसभा के अंदर। देखिए विवेक, एकदम सही बात आपने कहा है कि क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है, जब से सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आए, उसके बाद खड़गे छत्तीसगढ़ आए, तो इस बीच में गुटबाजी की कई अलग अलग कहानियां सामने निकल कर आई। और सबसे बड़ी कहानी भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लगातार तंज कसे जा रहे थे, उसको लेकर लगातार खबरें निकल कर सामने आई। और इस बार विधानसभा सत्र के दौरान भी ये देखने को मिला कि कौन विधानसभा सत्र में सरकार पर हमला बोलेगा। नेतृत्व करने को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा कि तीसरे दिन, जब विधानसभा कार्यकाल के तीसरे दिन चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कांग्रेस के सभी नेताओं के वहां नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने धन्यवाद कर दिया स्थगन प्रस्ताव पर।
तो इसको लेकर सवाल उठाया गया। उसके अगले ही दिन जब चौथे दिन मैं इस तस्वीर को जरा आप दिखाइए जरा इस तस्वीर को। ये एक गाड़ियां नजर आ रही हैं। रवि, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये भूपेश बघेल के घर के पिछले हिस्से की तस्वीर हमें नजर आ रही है और ये भूपेश बघेल की गाड़ी नजर आ रही है। कारकेट लगता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक कारकेट हमने बाहर देखा था। यहाँ कौन मौजूद है मुझे बताइए, जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। और 2 गेट हैं भूपेश बघेल के घर के। तो एक तरफ आप देखिए कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, पुलिस की टीम है, भूपेश बघेल का कारकेट है। दूसरी तरफ पीछे की तरफ हमने 2 गाड़ियां आपको दिखाई हैं, लेकिन सबके बीच खोमन के पास चलना चाहिए। खोमन के पास चलना चाहिए, वहां पर कुछ इनपुट होगा। खोमन, भूपेश बघेल क्या विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए निकल रहे हैं? रवि कह रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान बाहर निकलना मुश्किल होता है, संभावना क्या नजर आ रही है? देखिए संभावना तो पूरी नजर आ रही है विवेक, क्योंकि देखिए उनके समर्थक ये देखिए बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कारकेट भी लग चुका है। और ये देखिए पूरी तैयारी के साथ प्रशासन की टीम ये पहुंची है। इधर दिखा दीजिए, सब पुलिस के जो जवान जो है बाहर निकल रहे हैं, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये देखिए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं आकाश शर्मा, वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। और देखिए पुलिस और दोनों के बीच अब झड़प होने वाली है, क्योंकि इसी तरीके की कार्रवाई पिछले बार जब हुई थी उसके बाद से देखिए लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि खोमन बोलते रहिए। देखिए विवेक निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसके बाद से देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं और लगातार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है। और ये देखिए नारेबाजी किया जा रहा है ताकि जो कार्यकर्ता है और अलग अलग तरीके से जो लोग हैं आप लोग पहुंचे। हाँ, ये सब अडानी के भूपेश भैया आज विधानसभा में मुद्दा उठाने वाले थे, इस कारण आज भूपेश भैया के यहाँ ईडी जबरदस्ती आया हुआ है, छापा मारने के लिए बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस पर आप लोग बैरिकेड पर चढ़ गए। पूरे ये सरकार समझ में आती है कि ये सरकार जो है ये आज तमनार इशू में विधानसभा में बात होने वाला था भूपेश बघेल जी के, लेकिन ये रेड जो है रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, विनोद वर्मा क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। विनोद वर्मा वरिष्ठ नेता हैं, सुनाइए। ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि ईडी आती है, वो सारे कागजात ले जाती है, फिर सीबीआई आती है, उन कागजात के ओरिजिनल ले जाती है। मिला क्या ये आज तक उन्होंने बताया तो नहीं क्या मिला। आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, भूपेश बघेल जी विधानसभा जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे।